क्या कोरोना की दूसरी लहर भारत में आ चुकी है? क्या कोरोना के केस फिर से तेजी से बढ़ेंगे? ठंड के मौसम में कोरोना का खतरा बढ़ेगा या सामान्य रहेगा? इस महामारी को लेकर एक बार फिर लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, रह रहकर ये सवाल हमेशा परेशान करते रहेंगे। लेकिन हकीकत यह भी है कि सर्दियों के बढ़ने के साथ ही कोरोना के केसों में भी इजाफा हुआ है। ऊपर से त्योहारी मौसम ने लोगों की भीड़ को बढ़ा दिया है। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में कोरोना के केसों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। हो सकता है स्थिति को सामान्य रखने के लिए एक बार फिर हमें नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को झेलना पड़े। क्या हम दोबारा मार्च वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं, जब कोरोना ने सभी को घरों में कैद कर दिया था? WHO की चेतावनी और कई यूरोपीय देशों के अनुभव तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं जानकारों की माने तो पूरे देश या राज्य में लॉकडाउन नहीं लग सकता, लेकिन अधिक केस वाले जिलों में और शहरों में फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं क्यों एक बार फिर मार्च जैसे लॉकडाउन की बातों ने जोर पकड़ लिया है। यूपी के हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में 25 से 30 नवंबर के बीच लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ लॉकडाउन अधिक कोरोना केसों की वजह से नहीं, बल्कि गंगा किनारे लोगों के जुटान को रोकने के लिए किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस बार कोरोना की वजह से यहाँ भारी भीड़ ना जुटे, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जैसे जिलों में श्रद्धालुओं को रोकने के लिए लेटर भी भेज दिए गए हैं। वहीं मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे भारी संख्या में श्रद्धालु ना आ पाएं। हापुड़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। गंगा स्नान के लिए यहाँ विभिन्न प्रदेशों से 50 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को है। अब बात करें गुजरात की, तो यहाँ अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर ब्रेक लगाने के लिए शुक्रवार से निगम सीमा अंतर्गत 57 घंटे का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। अहमदाबाद में 20 नवंबर रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का हाल सबसे बुरा है। यहाँ कोरोना का ग्राफ तेजी से भाग रहा है। तेजी से संक्रमित होते लोग और कई मरीजों की जान जाने के बाद दिल्ली को लेकर टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जुर्माना राशि में वृद्धि की है। शादियों में मेहमान की संख्या में कमी की गई है। छठ पूजा पर लोगों को नदियों और तालाबों के किनारे जाने की इजाजत नहीं है। बड़े बाजारों में फिर से लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली में नवंबर के शुरुआती 16 दिनों में 1 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं। 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बदतर होती राजधानी दिल्ली की स्थिति में एक बार फिर लोगों को सख्त नियमों का पालन करना पड़ सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। यहाँ गृह विभाग कोरोना संबंधी नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इसमें लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। भोपाल और इंदौर समेत सभी जिलों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में गुरुवार को लगभग 450 नए मरीज मिले। अब बात करते हैं WHO के चेतावनी के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा है कि सर्दियों के करीब आते ही पूरे पश्चिम एशिया में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में मौतों को रोकने के लिए देशों को पाबंदियों को और कड़ा करने की जरूरत है। साथ ही बचाव के कदम भी उठाने की जरूरत है। अमेरिका के ओहियो प्रांत की बात करें तो यहाँ 21 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूलों को दोबारा खोलने की योजनाएं भी फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। डॉक्टरों ने लोगों से बड़े समारोह ना करने की अपील की है। अमेरिका में चुनाव के बाद से रिपब्लिकन पार्टी वाले राज्यों ने सख्ती से फैसला लेना शुरू किया है। स्कॉटलैंड में तो सरकार ने कोरोना के अचानक बढ़ते मामलों को देखते हुए टियर 3 और टियर 4 स्तर के प्रतिबंध लागू करने का फैसला कर लिया है। यहाँ घरों में मेलजोल, एक शहर से दूसरे शहर जाने की पाबंदी होगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। होटल केवल शाम 6 बजे तक खुलेंगे। सरकार ने कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में घर छोड़ने वालों को गिरफ्तार करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना भी अपराध माना जाएगा। ब्रिटेन में टियर 4 स्तर के कड़े प्रतिबंध लागू करने की तैयारी की गई है। सरकार यहाँ 1 माह का लॉकडाउन लागू करने का आदेश पहले ही दे चुकी है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने फिलहाल वेल्स, ग्रेटर मैनचेस्टर, लिवरपूल सिटी, लंकाशायर, साउथ यॉर्कशायर और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन लगा दिया है।
ब्रिटेन में कोविड-19 से मौतों की संख्या यूरोप के सभी देशों से अधिक है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार महामारी से मौत में सबसे अधिक संख्या वाला दुनिया का 5वां देश है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।